बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में आज बेटा हमारा टॉपिक है पॉलीगॉन। बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। इस एक लेक्चर में हमने पॉलीगॉन से रिलेटेड तमाम इश्यूज़ को डिस्कस करना है। पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या है, पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, पॉलीगॉन की टाइप्स क्या हैं और किसी भी एग्ज़ाम में पॉलीगॉन से रिलेटेड कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलीगॉन की डेफिनेशन पे बात करते हैं। पॉलीगॉन जो है ये एक 2 डिमेंशनल क्लोज्ड फिगर है जो डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स से मिलकर बनती है। अब ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं इनको हम एजेस ऑफ पॉलीगॉन भी कहते हैं, इनको हम साइड्स ऑफ पॉलीगॉन भी बोल सकते हैं। 2 लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पर आपस में मिलते हैं, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स ऑफ पॉलीगॉन कहते हैं। सभी लाइन सेगमेंट्स डिफरेंट पॉइंट्स पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उन डिफरेंट पॉइंट्स को हम वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन कहते हैं। सिंपलेस्ट शेप जो पॉलीगॉन की है वो एक 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर है जिसे हम ट्रायंगल कहते हैं। ये पॉलीगॉन की सबसे सिंपलेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है। उसकी रीज़न ये कि जो सबसे छोटा पॉलीगॉन है वो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। यहाँ पर हम डिफरेंट पॉलीगॉन्स को डिस्कस करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी तस्वीरें हैं जो पॉलीगॉन की डेफिनेशन को पूरा करती हैं और कौन सी डायग्राम्स हैं जो पॉलीगॉन की डेफिनेशन को कवर नहीं करती। हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो पॉलीगॉन की है वो ये ट्रायंगल है और ये 3 वर्टेक्स हैं A, B, C और ये 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। 3 हमारे पास इसमें एंगल हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ये सिंपलेस्ट टाइप है पॉलीगॉन की। एक पॉलीगॉन हमारे पास ये वाली है जो क्वाड्रिलेटरल है, ये 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है। अगर हम C वर्टेक्स को B वर्टेक्स के साथ एक लाइन से मिला दें तो ये लाइन जो है ये डायगोनल कहलाती है। इसी तरह A और D वर्टेक्स को आपस में जोड़ने से जो लाइन ड्रॉ हो रही है उसे हम डायगोनल कहते हैं। ये वाली तस्वीर जो है ये पेंटागन है, ये 5 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है। ये वाली तस्वीर जो है ये हेक्सागन है, ये 6 डिफरेंट लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है और ये क्लोज्ड फिगर्स हैं। ये वाली तस्वीर ये एक स्क्वायर शेप है जो 4 डिफरेंट लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है और इन वर्टिसेस को आपस में जोड़ने से डायगोनल जनरेट हो रहा है। ये भी एक पॉलीगॉन है और ये वाली पॉलीगॉन जो है ये डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रही। उसकी रीज़न ये है कि ये क्लोज्ड फॉर्म में नहीं है। ये वाला हिस्सा जो है ये इसका ओपन है, इस वजह से इसे हम पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे। ये एक सर्कल है तो सर्कल जो है ये एक कर्व की शेप है तो इस वजह से इसको भी हम पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो पॉलीगॉन है वो डिफरेंट लाइन सेगमेंट से बनता है तो ये कर्व से बन रहा है, इस वजह से ये पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। हालांकि ये क्लोज्ड है लेकिन हम इसे पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे। ये पॉलीगॉन है क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप है, काइट की सी शक्ल की, और ये इसमें एक डायगोनल है। ये शेप भी क्लोज्ड फिगर है लेकिन इसको भी हम पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इसका ये जो टॉप साइड है ये एक कर्व की सूरत में हमें नज़र आ रहा है। क्लोज्ड तो है लेकिन ये सारी शेप जो है ये लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बनी।
अब हम बात करते हैं पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज़ पे। यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस की हैं ये बेटा आपने ध्यान में रखना है कि ये इक्विलैटरल और इक्वी एंगुलर पॉलीगॉन से रिलेटेड हैं। पॉलीगॉन जो है ये डिफरेंट लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है जिसको हम एजेस या साइड्स ऑफ पॉलीगॉन कहते हैं। किसी भी पॉलीगॉन के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम हम इस फार्मूले से बना सकते हैं। यहाँ पर n जो है ये साइड ऑफ पॉलीगॉन है, मतलब अगर आप ट्राइंगल को डिस्कस कर रहे हैं तो वो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, तो इस वजह से यहाँ पर फिर n की जगह हम लिखेंगे 3। अगर आप किसी क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं तो फिर n की वैल्यू 4 होगी। अगर आप पेंटागॉन की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू 5 एंड सो ऑन। किसी भी पॉलीगॉन के अंदर जो नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पर n जो है ये साइड ऑफ पॉलीगॉन है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो डिफरेंट डायगोनल्स को आपस में डिज़ाइन करने से बनती हैं, तो ये n-2 इस फार्मूले से हम डिफरेंट ट्राइंगल जो हैं किसी पॉलीगॉन की बना सकते हैं। इंटीरियर एंगल्स जो हैं किसी भी पॉलीगॉन के अंदर उनका जो साइज़ है वो हम इस फार्मूले से बनाएंगे। यहाँ पर n जो है ये साइड ऑफ पॉलीगॉन है और ये ध्यान में रखिएगा कि ये रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन वो होती है कि जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। टू मेजर ईच एक्सटीरियर एंगल वो होता है जो बाहर वाली साइड पर बनता है। इंटीरियर एंगल वो होता है जो पॉलीगॉन के अंदर जो डिफरेंट वर्टिसेस हैं वहाँ पर एंगल जो बन रहा है उसे हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल जो पॉलीगॉन का वो निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं 360 डिग्री ओवर n जो है ये साइड्स ऑफ पॉलीगॉन है। जो पेरीमीटर है किसी भी पॉलीगॉन का वो हम तमाम साइड्स की जो लेंथ है उसको सम अप करके निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उसकी 3 साइड्स हैं और वो तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हम लिखेंगे 3s। क्वाड्रिलेटरल है तो फिर 4s। यहाँ पर मैं जो जिक्र कर रहा हूँ ये इक्विलेटरल के हवाले से बात कर रहा हूँ, इस वजह से मैं 4s और 3s बोल रहा हूँ। जो एरिया है किसी भी पॉलीगॉन का वो डिपेंड करता है कि पॉलीगॉन की टाइप क्या है। जिस टाइप की पॉलीगॉन होगी उसी टाइप का उसका एरिया हम निकालेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ एरियाज़ को और कुछ पेरीमीटर्स को डिस्कस किया है। जैसे अगर कोई ट्रायंगल है इस फॉर्म के अंदर तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया जो है ये बेस इंटू हाइट ओवर 2 से निकलेगा। जो स्क्वायर है जैसे ये एक स्क्वायर शेप है तो इसका एरिया किसी भी साइड के स्क्वायर के इक्वल है। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो ये 4 साइडेड शेप है तो इस वजह से 4x हम लिख सकते हैं। x जो है ये साइड की लेंथ है। ट्रायंगल के हवाले से a + b + c तीनों साइड्स को आपने प्लस किया तो ये पेरीमीटर खुल जाएगा। जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एक ऐसी 2 डायमेंशनल शेप है जिसकी ये वाली 2 साइड्स और ये वाली 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो ये वाली साइड जो है ये लेंथ कहलाती है और ये वाली साइड जो है इसे हम विड्थ कहते हैं। तो अगर हम इसके पेरीमीटर का जिक्र करें तो फिर ये वाली 2 विड्थ और ये 2 लेंथ इनको सम अप करने से ये फार्मूला जो है ये हमने बनाया है। तो एरिया अगर हम इस रेक्टेंगल का निकालें तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो लेंथ इंटू विड्थ के फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। जो पेंटागन है, पेंटागन एक ऐसी पॉलीगॉन है जो 5 साइड से मिलकर बनती है। तो इस पेंटागन का जो पेरीमीटर है वो 5 × s जो है ये साइड लेंथ के बराबर है।
तो 5 साइड्स हैं, इस वजह से 5s हमने निकाला। इसका जो एरिया है वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये एस साइड जो है, जो भी पेंटागन की साइड होगी उसका हमने स्क्वायर ले लेना है। जो हेक्सागन है, हेक्सागन 6 डिमेंशन लाइन सेगमेंट से मिलकर बनने वाली एक शेप है, तो इस वजह से इसका जो पेरीमीटर है ये 6s के इक्वल है और इसका एरिया जो है ये हम इस फार्मूले से निकालेंगे। अब हम बात करते हैं पॉलीगॉन की डिफरेंट टाइप्स पर। तो जो पॉलीगॉन की टाइप्स हैं उनमें सबसे पहली है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन एक ऐसी 2 डिमेंशनल शेप है जिसके इंटीरियर एंगल जो है ये सेम होते हैं, यानी इक्वल होते हैं। मतलब कि ये हर लिहाज से इक्वी एंगुलर है और इक्वी लेटरल भी है। इक्वी लेटरल से मुराद ये कि जो इसकी साइड्स हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। ये इक्वी लेटरल और इक्वी एंगुलर ट्रायंगल भी हो सकती है, ये स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये जो रेगुलर पॉलीगॉन है इसके एंगल्स, इंटीरियर एंगल का साइड्स और जो साइड्स हैं उनकी लेंथ सेम होगी। यहाँ पर मैंने ये 3 रेगुलर पॉलीगॉन की शेप्स डिज़ाइन की हैं। इनमें ये एक स्क्वायर है, एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक ये हेक्सागन है। इर्रेगुलर पॉलीगॉन एक ऐसी तस्वीर है जिसमें जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो आपस में सेम नहीं होते। तो ये जो इर्रेगुलर पॉलीगॉन है ये इक्विलेटरल भी नहीं होती, यानी इसकी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ भी आपस में डिफरेंट हो सकती है। जैसे आप नोट करें ये एक रेक्टेंगल है तो इसकी ये वाली 2 साइड्स बराबर हैं और इधर से ये वाली 2 साइड्स बराबर हैं, तो ये सारी चारों की चारों साइड्स जो हैं ये इक्विलेटरल नहीं है। इसी तरह एक ये ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल नहीं है, इसको हम स्केलन ट्रायंगल कहते हैं और इसके अंदर जो एंगल बन रहे हैं वो भी डिफरेंट साइज के होंगे। कन्वेक्स पॉलीगॉन से मुराद एक ऐसी पॉलीगॉन है जिसमें इंटीरियर एंगल जो हैं वो स्ट्रिक्टली लेस देन 180 डिग्री होंगे। अब इसमें जो शेप हमारे पास आ रही हैं, एक ये पेंटागन है और एक ये मैंने डिज़ाइन किया डेकागन। तो ये दोनों जो हैं ये कन्वेक्स पॉलीगॉन है और इनमें जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो 180 से लेस हैं। तो अगर इसकी अपोजिशन पे हम आ जाएं जहाँ पर इंटीरियर एंगल जो है कोई एक या एक से ज़्यादा 180 डिग्री से बड़े हों तो फिर उसे हम कनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो शेप है ये कनकेव पॉलीगॉन है, ये भी कनकेव पॉलीगॉन है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर नोट करें कि जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और इधर से ये वाला एंगल जो है ये 180 बन रहा है। अब हम पॉलीगॉन की जो न्यूमेरिकल वर्किंग है उसको डिस्कस करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में पॉलीगॉन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आ सकते हैं उनमें इंटीरियर एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, एक्सटीरियर एंगल, पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड न्यूमेरिकल हो सकता है। आपने ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको जहन में रखना है। इन्हीं पॉइंट्स की मदद से हमने डिफरेंट न्यूमेरिकल जो है ना वो सॉल्व करने हैं पॉलीगॉन से रिलेटेड। सबसे पहला है कि अगर हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मालूम करना चाहें किसी भी पॉलीगॉन के लिए तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हम ट्रायंगल की सम ऑफ इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ n की जगह पर हमने 3 लिखना है। इसी तरह अगर हम क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर फिर हम 4 लिख देंगे। पेंटागन के
सम ऑफ इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने 5 लिखना है। ये n जो है ये साइड है पॉलीगॉन की, कितनी साइड्स वाली पॉलीगॉन है वो नंबर यहाँ पर आपने लिख देना। अगर हम किसी पॉलीगॉन के अंदर बनने वाले डायगोनल्स को निकालना चाहते हैं कि कितने डायगोनल उस पॉलीगॉन में बन रहे हैं, तो फिर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ ट्राइंगल डिजाइंड बाय डायगोनल, जो डायगोनल से ट्राइंगल्स बनती हैं उस पॉलीगॉन के अंदर, उसके लिए n-2 का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो जो ईच इंटीरियर एंगल है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर, यानी जो इंटीरियर एंगल का साइज है वो हम इस फार्मूले से बनाएंगे। यहाँ पर n जो है ये साइड ऑफ ट्राइंगल है। एक्सटीरियर एंगल के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर n साइडेड पॉलीगॉन के लिए n इंटू एस, एस जो है ये साइड है। तो यहाँ पर आप नोटिस करें कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड्स हैं, कितने डायगोनल्स हैं, वर्टिसेस कितने हैं, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, पेरीमीटर और सम ऑफ एंगल्स आप डिज़ाइन करें फॉर ट्रायंगल यानी ट्रायंगुलर पॉलीगॉन, तो फिर हमने ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स हैं, डायगोनल ट्रायंगल के अंदर नहीं होता। वर्टिसेस जो हैं वो 3 हैं और जो इंटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री का होगा। एक्सटीरियर एंगल जो है वो 120 डिग्री का है। जो सम है 180 डिग्री, 180 डिग्री में से ये जो इंटीरियर एंगल है एक, ये आप निकाल दें तो ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल जो है ये आ जाएगा। पेरीमीटर जो है ट्रायंगुलर पॉलीगॉन का ये 3 इंटू एस के इक्वल है। सम ऑफ एंगल, तीनों ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री है। जो क्वाड्रिलेटरल है रेगुलर फॉर्म की, रेगुलर मीन के उसकी चारों साइड जो हैं वो इक्वल हैं। तो ये 4 साइड्स हैं, 2 इसके अंदर डायगोनल होंगे, 4 वर्टिसेस हैं, 90 डिग्री का इंटीरियर एंगल बनेगा। एक्सटीरियर एंगल भी 90 डिग्री का होगा। इसका पेरीमीटर हम 4s से निकालेंगे और सम ऑफ ऑल एंगल जो है ये 360 डिग्री बनेगा। पेंटागन के अंदर 5 साइड्स हैं, 5 इसके डायगोनल हैं, 5 वर्टिसेस हैं और जो इंटीरियर एंगल है वो 108 डिग्री का है और जो एक्सटीरियर एंगल है वो 72 डिग्री का है और इसका जो पेरीमीटर है वो 5 इंटू एस है। पेंटागन 5 लाइन सेगमेंट से बनता है तो इस वजह से इसे 5 इंटू एस लिखा है। जो सम है, जो 5 पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 540 डिग्री है। हेक्सागन जो है ये एक 6 साइडेड क्लोज्ड फिगर है जो 6 डिफरेंट लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है। तो इस वजह से इसकी जो साइड्स हैं वो 6 हैं, डायगोनल 9 बनेंगे इसके अंदर, जो वर्टिसेस हैं वो 6 हैं और जो इंटीरियर एंगल है हेक्सागन के अंदर उसका साइज होगा 120 डिग्री और जो एक्सटीरियर एंगल है उसका साइज होगा 60 डिग्री। 180 डिग्री में से आपने ये जो इंटीरियर एंगल है इसका आंसर माइनस करना है तो ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल का साइज निकलेगा। पेरीमीटर जो है ये 6 इंटू एस बनेगा और तमाम जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 720 डिग्री होगा। ये जो इंटीरियर एंगल है इसको आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपने ध्यान में रखना पॉइंट, क्योंकि जैसे ही आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सम जो है ये निकलेगा। आप ऑब्जर्व करें कि ये वाला जो कॉलम है ये कॉलम इस कॉलम और इस कॉलम की मल्टीप्लिकेशन से बना है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से ये वाला कॉलम जो है ये खुल रहा है। हेप्टागन जो है ये 7 साइडेड शेप है, 7 साइडेड क्लोज्ड फिगर है जिसमें 7 साइड्स हैं, डायगोनल की तादाद 14 बनेगी, वर्टिसेस इसमें 7 होंगे और जो इंटीरियर एंगल है वो 129 डिग्री का होगा अप्रोक्सीमेटली। तो जो एक्सटीरियर एंगल है 180 में से ये 129 आप निकाल दें तो ये आपके पास है 51 डिग्री।
पेरीमीटर इसका 7 × s, 7 साइडेड है तो 7 × s। जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं ये 7 को आपने 129 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आंसर बन जाएगा। जो ऑक्टागोन है ये 8 साइडेड क्लोज्ड फिगर है। 8 साइडेड क्लोज्ड फिगर की वजह से इसके अंदर 8 साइड्स हैं, डायगोनल्स की तादाद जो है वो 20 है, वर्टिसेस 8 होंगे, 135 डिग्री का इंटीरियर एंगल है और जो एक्सटीरियर एंगल है वो 45 डिग्री का है। 8 × s पेरीमीटर है और अगर आप इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास इस इंटीरियर एंगल के साथ आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। नोनागोन जो है ये 9 साइडेड क्लोज्ड फिगर है। इसके अंदर जो डायगोनल्स हैं वो 27 होते हैं और जो वर्टिसेस हैं वो 9 है। इंटीरियर एंगल जो है उसका साइज़ 140 डिग्री होगा, एक्सटीरियर एंगल का साइज़ खाली 40 डिग्री। 9 × s ये पेरीमीटर है नोनागोन का और ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बनेगा। ये जो 9 साइड्स हैं इसको आपने 140 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करना तो ये आंसर आ जाएगा। डेकागोन जो है ये 10 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, 10 साइड्स हैं। इसमें जो डायगोनल्स की तादाद है वो 35 है, वर्टिसेस इसमें 10 हैं, 144 डिग्री का इंटीरियर एंगल होगा। जो एक्सटीरियर एंगल है वो 36 डिग्री का है। 10s जो है ये पेरीमीटर है डेकागोन का और जो सम है इंटीरियर एंगल्स का वो हमारे पास है 1440 डिग्री। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पॉलीगॉन से रिलेटेड तमाम इश्यूज़ पर बात की है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी मान अल्लाह।